दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे साथ में। और हमारे साथ में लीगल एडवाइज़र मैडम हैं जो कि कल ब्रिज कंपनी के लीगल एडवाइज़र ग्रुप में उनकी जिम्मेदारी दी गई है। आप सभी को पता है कि एक सामान्य जीवन में भी लीगल एडवाइज़र में नहीं रख पाता है, क्योंकि वो उस तरह के काम नहीं करते हैं। अगर आप बड़े लेवल पर जाना चाहेंगे, अगर आपको शोहरत पाना है, आपका समाज में अच्छा काम करना है, तो कहीं ना कहीं इंसान से गलतियाँ होती रहती हैं। उस गलतियों को कानूनी रूप में जो भारतीय संविधान है, BNS है, उस रूप में अगर न्यायालय तक मैटर गया तो कोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, वकील की आवश्यकता पड़ेगी, लीगल एडवाइजर की आवश्यकता पड़ेगी। मगर उसके पहले अगर आपस में बैठ करके मामले का अगर कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है या मराठी में मंडली किया जा सकता है तो ठीक है। नहीं होता है तो फिर न्यायालय है, तो न्यायालय के लिए एडवोकेट है, लीगल एडवाइज़र है। कल भी इस कंपनी की जिम्मेदारी जो मैडम के पास है, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं एक भव्य रोजगार मेलावा के कवरेज के लिए आया था। इस अवसर पर मैडम उपस्थित आइए बात करते हैं। मैडम, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और जो आपकी कल ब्रिज कंपनी है, इस लीगल एडवाइजर के बारे में एक जिम्मेदारी है, उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं एम्प्लॉय लोगों के लिए कि जो कि उनके लिए सुरक्षा और समृद्धि के लिए अच्छा होता है? ऐसा होता है कि जब भी कोई एम्प्लॉय जॉब के लिए सर्च करता है और जॉब के लिए जब कोई भी प्लेसमेंट एजेंसीज़ में जाता है, जैसे अभी कल्पवृक्ष है, तो प्लेसमेंट एजेंसीज़ वाले यूजुअली क्या करते हैं कि वो पैसा चार्ज करते हैं जो कैंडिडेट आते हैं उससे, एंड फिर उसके बाद वो एम्प्लॉयमेंट का उनको आगे का जो भी कंपनी के रेफरेंस वगैरह देना है वो होता है। वेरेस कल्पवृक्ष में वो लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एम्प्लॉयमेंट देते हैं, पैसा नहीं चार्ज करते हैं। और हम यहाँ पे कैंडिडेट को भेजने के पहले, आगे कंपनीज में रेफ़र करने के पहले उनका पूरा ड्यू डिलिजेंस हम करते हैं। हम कैंडिडेट्स को ये भी बताते हैं कि उनके लीगल राइट्स क्या रहेंगे और उनके पास अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ तो उस चीज़ के लिए वो कैसे अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे। तो जो बेसिक लीगल नॉलेज होती है वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। मैडम, आपने कहा कि कल ब्रिज कंपनी जो है ये लोगों को प्लेसमेंट करती है, फ्री में करती है। मैं कहना चाहता हूँ कि इंसान का जो स्वभाव है वो लालची होता है, तो फ्री में प्लेसमेंट करने से कंपनी को क्या फ़ायदा होता है? कंपनी को फ़ायदा होता है इन अ वे कि जैसे अगर कोई कैंडिडेट भेजा जाता है कोई दूसरी कंपनी में, तो वहाँ से उनको उनका जो भी अरेंजमेंट है, जैसे परसेंटेज या जो भी अमाउंट मिलना है, वो कॉर्पोरेट से चार्ज करते हैं, नॉट फ्रॉम द इंडिविजुअल कैंडिडेट। तो कैंडिडेट के लिए ये तो विन विन सिचुएशन है। आपका कहने का तात्पर्य है कि जो आदमी परेशान है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो तो जल्दी पैसा अफोर्ड करेगा नहीं। अगर पैसे की डिमांड होगी तो वो आएगा भी नहीं। तो इसके लिए ये ऐसे एक टर्म्स कंडीशन कंपनी के साथ और मीडिएटर होते हैं, उनके साथ में एक ऐसा कॉन्टेक्ट होता है कि आप प्लेसमेंट करेंगे और आपका भी ध्यान रखा जाएगा, और जो लोग आएंगे उनका तो ध्यान रहता ही है, क्योंकि उनके फ्यूचर के लिए, उनके रोजगार के लिए काम होता है। इसके अलावा भी कंपनी में क्या क्या चीज़ सामने आती हैं जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है? अभी जैसे मैं तो 15 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैंने देखा है कि बहुत बार एम्प्लॉयज़ को या कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी उनका पे नहीं देती है, जो सैलरी होती है वो नहीं देती है। उनके जो राइट्स है, जैसे PF होता है, ग्रेच्युटी होती है, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो लीगल प्रॉब्लम्स आती है, तो उसके लिए हम उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो आप फ्यूचर में क्या इसका लीगल रिकॉर्स ले सकते हो। बट एट द एंड ऑफ द डे जब प्रॉब्लम अराइज होती है, तब फिर आपको आपके राइट्स के लिए फाइट तो करना ही पड़ता है। मैडम, जो प्लेसमेंट होते हैं उनके लिए, लोगों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे कि आप इसी से अलर्ट रहिए? अलर्ट तो मैं यही बोलूँगी कि आप जो फ्रॉडुलेंट एक्ट्स होते हैं, या जो आजकल साइबर फ्रॉड्स बहुत होते हैं, जो लोगों को मैसेजेस आते हैं कि आपको इमीडिएट जॉब मिल जाएगा, पेमेंट कर दीजिए, या ऐसे बहुत सारे हम लोग जब रोड पे जाते हैं तभी भी हम लोग बहुत सारे वो ये एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं। तो उनके लिए आप आंख बंद करके किसी भी जगह पे कहीं पे भी जाके पैसे देके फ्रॉडुलेंट एक्ट से बचें और अपने राइट्स को, अपने जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशन में आपको राइट्स मिले हैं उसके बारे में सोच के आगे स्टेप लीजिए। मैडम, एक सवाल और है लास्ट, कि जिस कंपनी में, उस कंपनी का कुछ ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर होगा जिससे आम आदमी उससे कॉन्टैक्ट करे और उनको एक न्याय मिल जाए? कॉन्टैक्ट नंबर
जैसे अभी आपके पास कल्पवृक्ष का नंबर है, उन्हीं के पास, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ एसोसिएटेड हूँ फ्रॉम सेवरल ईयर्स, उनके पास मेरा नंबर, नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। आपको कभी भी कुछ प्रॉब्लम हुई आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको मेरे थ्रू कैसे भी करके रीच करवा देंगे। लीगल एडवाइजर हैं, या इसके अलावा भी आप कौन सा मेन आपका पकड़ होता है, जैसे क्रिमिनल होता है, सोशल होता है, किस पे आपकी अच्छी पकड़ है? मेरा सबसे ज़्यादा मैं फोकस जो मेरा रखता है वो क्रिमिनल और सिविल साइड पे है, जहाँ ऐसे जो फ्रॉडुलेंट एक्ट्स होते हैं उनको, साइबर क्राइम्स हो गए या ऐसे जो वाइट कॉलर क्राइम्स है, उनको हम ज़्यादा फोकस करते हैं।